साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लोकसभा चुनाव और राम मंदिर की गहमा-गहमी के बीच महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। शिवसेना यूबीटी के अंदर ही बवाल मचा हुआ है और इस बार तो सीधे उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बीच आपस में क्लैश होने, दोनों के बीच मतभेद होने की बात सामने आ गई है, क्योंकि इस बार सबके सामने नजर आया दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की और भरी मीटिंग में जो हुआ वो अलग, क्योंकि खबर तो यहाँ तक है कि भरी मीटिंग में संजय राउत को बुरा बेइज्जत किया गया। तो क्या संजय राउत अब उद्धव ठाकरे को आंख दिखा रहे हैं? उसके बाद क्या चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और संजय राउत के रास्ते अलग हो जाएंगे? ये बड़े सवाल यहाँ खड़े हो गए। तो दिखाते हैं आपको, सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि कितना इस बात में दम नजर आ रहा है। तो मुंबई में एक क्राइम रिपोर्टर को सियासत में लेकर आए बाला साहब ठाकरे और उस क्राइम रिपोर्टर का नाम था संजय राउत। धीरे धीरे संजय राउत ने शिवसेना में अपनी पैठ ऐसी बनाई कि सामना के मुख्य संपादक तो बन गए, राज्यसभा सांसद के साथ साथ पार्टी में अपना होल्ड भी बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। और जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो संजय राउत सुपर सीएम की भूमिका में थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे तक पहुंचने के लिए पहले संजय राउत से होकर गुजरना पड़ता था। यानी कि संजय राउत सबसे ज्यादा ताकतवर शिवसेना में हो गए, यानी कि संजय राउत सबसे ज्यादा ताकतवर शिवसेना में हो गए थे। अब ये सारी बातें यहाँ पर इसलिए बताई है ताकि आप भी ये जान सकें, समझ सकें कि उद्धव ठाकरे, शिवसेना और संजय राउत का कितना गंभीर, कितना पुराना रिश्ता है, कितना पुराना गठजोड़ है। लेकिन अब ये गठजोड़ बिल्कुल खात्मे की कगार पर पहुंच रहा है, क्योंकि मुंबई में कुछ ऐसा ही नजर आया। लोकसभा चुनाव को लेकर बाकी पार्टियों के साथ सीटों का बंटवारा होना है और खबर है कि सीट के बंटवारे के मामले पर ही संजय राउत, उद्धव ठाकरे आपस में उलझ गए, झगड़ पड़े। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की एक मीटिंग में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि हमें अभी गठबंधन के साथ चलना है और अभी अकेले चलने का वक्त नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा गठबंधन को जिससे नुकसान हो ऐसी बातें नहीं बोलनी है और सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर भी फ्लेक्सिबल रहना है, यानी कि बहुत ज्यादा सीटों की मांग नहीं करनी है। अब सूत्रों के मुताबिक इसी मीटिंग में संजय राउत भी मौजूद थे और अपनी आदत के मुताबिक संजय राउत ने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगनी चाहिए, कांग्रेस और एनसीपी पर प्रेशर बनाना चाहिए और तभी हमको ज्यादा सीट मिलेंगी और ज्यादा सीट मिलेंगी तो ज्यादा सीट जीतने की संभावना भी बनी रहेगी। इसी बात पर उद्धव ठाकरे वही मीटिंग के अंदर ही नाराज हो गए। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि संजय राउत जी, आपको पहले भी बताया गया है कि प्रेशर कांग्रेस या फिर एनसीपी पर नहीं बल्कि बीजेपी पर बनाना है, आपस में नहीं लड़ना है, गठबंधन के साथ चलना है। लेकिन आप बातों को मानने के बजाय विवादों को बढ़ाना चाहते हैं, गठबंधन को खत्म करना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर सबके सामने संजय राउत को बुरी तरह से फटकार दिया, लताड़ दिया और साफ साफ कह दिया कि अपने ऐसे सुझाव अपने पास ही रखें, इनसे पार्टी को फायदा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अब यहाँ पर इस मीटिंग में छोटे बड़े कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे और इस तरह की फटकार को संजय राउत बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि इस बार बहुत लोगों के सामने ये सब कुछ हुआ। सूत्रों के मुताबिक कुछ देर बाद संजय राउत मीटिंग से उठकर बाहर चले गए। हालांकि मीटिंग वेन्यू से बाहर नहीं आए, बाहर जाकर दूसरे कमरे में इंतजार करने लगे। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई, दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं और साफ साफ एक दूसरे से दूरी बना ली। अब संजय राउत का ऐसा बर्ताव पहली बार दिख रहा था। वैसे भी उनकी ही पार्टी के कई लोगों ने विरोधियों का एजेंट, शरद पवार का एजेंट कहते हैं, तो ऐसे में संजय राउत की हालत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि वो अब तक तो शिवसेना में सबसे ताकतवर थे, लेकिन यहाँ पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से उनको लगातार बार बार डांट पड़ रही थी। पार्टी की मीटिंग खत्म होने के बाद जब दोनों बाहर आए तो दोनों ने आपस में कोई बातचीत नहीं की, एक दूसरे से दूरी साफ साफ यहाँ पर नजर आई। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या संजय राउत उद्धव ठाकरे को आंख दिखा रहे थे और उसके बाद ही उन पर इस तरह से बर्ताव किया गया? क्या संजय राउत कुछ और करेंगे? क्या उद्धव ठाकरे को ही नुकसान पहुंचाएंगे? सवाल ये भी है कि क्या लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उद्धव और संजय राउत के रास्ते अलग हो जाएंगे? सवाल कई है, लेकिन जवाब फिलहाल किसी का मिल नहीं रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप इस पर क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।